Hello students, in this lecture we are going to discuss the problems based on the theorems which have already discussed in the previous videos. Let's come to the problem number 1. In this problem, in all the problems, O is the center of the circle in which we have to find the value of x. हमें क्या करना है, जितने भी हमारे पास डायग्राम्स गिवन है, फिगर गिवन है, उसमें कहीं ना कहीं हमें क्या करनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और डेफिनेटली जितने भी थ्योरम्स हम पढ़े हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी क्वेश्चन में एप्लीकेबल होंगे। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में अगर आप बच्चों देखने की कोशिश करिए तो यहाँ पर आपके पास क्या है, यहाँ पर आपके पास दो ट्रायंगल दिख रहे हैं और डेफिनेटली अगर आप देखने की कोशिश करिए तो ये है आपके पास आर्क BC है। और डेफिनेटली हमने आपको एक थ्योरम बताया था कि अगर आप के पास थ्योरम का स्टेटमेंट ये था, थ्योरम का स्टेटमेंट बेसिकली ये था कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्किल आर इक्वल। तो अगर आप देखने की कोशिश करिए तो यहाँ पर एंगल BAC और एंगल BDC ये दोनों ही क्या है, सेम सेगमेंट में बन रहे एंगल हैं। अब जब दोनों ही सेम सेगमेंट वाले एंगल हैं तो डेफिनेटली दोनों ही एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसका अगर यहाँ से देखने की कोशिश करिए तो ये एंगल आपका बच्चों कहीं ना कहीं सेम सेगमेंट में बनने के एंगल की वजह से ये इसके क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब जब इस तरीके से ये 30 डिग्री हो गया तो इन द ट्राइंगल BDC यू कैन सी दैट कि x + 70 + 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ से कहीं ना कहीं आप लोगों को x की वैल्यू मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। हम अगर देखने की कोशिश करें तो हम कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, कहते हैं कि एंगल BDC एंगल BAC के इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये है, अगर आप लिखने की कोशिश करिए तो ये है एंगल्स इन द सेम सेगमेंट के एंगल हैं तो डेफिनेटली इक्वल हो जाएंगे। फिर इसके बाद अगर आप देखने की कोशिश करिए तो ये 30 डिग्री हो गया। अब इन ट्राइंगल BDC बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, एंगल B प्लस एंगल D C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ से अगर देखने की कोशिश करिए तो 70 डिग्री प्लस एंगल C के प्लेस पे x डिग्री और एंगल D के प्लेस पे 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री मिल गया। और हम यहाँ से देखने की कोशिश करें तो x डिग्री इज इक्वल टू ये 70 + 30 100 एंड 180 - 100 इट विल बिकम आई थिंक 180 डिग्री। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपका हो गया। लेट्स कम टू द अनदर प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में भी अगर आप देखने की कोशिश करिए तो O इज द सेंटर ऑफ द सर्किल इन विच वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इन दिस क्वेश्चन यू कैन सी दैट कि आपको जो भी एंगल बन रहा है डेफिनेटली अगर आप देखने की कोशिश करिए तो ये वाला जो एंगल है, एंगल APB, इन दिस केस यू कैन सी दैट कि एंगल APB जो है वो सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल है। और हमने आपको बताया था कि सेमी सर्कल में अगर सेमी सर्कुलर आर्क के थ्रू कोई एंगल बनता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है बच्चों, उसकी वैल्यू हो जाती है 90 डिग्री। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, क्या चीज़ कह सकते हैं, कह सकते हैं कि एंगल APB ये आपका क्या बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा। क्यों? बिकॉज एंगल ऑफ सेमी सर्किल है, एंगल इन अ सेमी सर्किल का एंगल है। और ध्यान से समझने की कोशिश करिए, ये बच्चों 90 डिग्री हो गया। अब जब ये 90 डिग्री हो गया तो फिर हम यहाँ से ये एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, एंगल PAB। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? इन ट्राइंगल APB क्या हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल P प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A की वैल्यू को ही हमें फाइंड आउट करना है तो एंगल A के प्लेस पे एंगल A रहने दीजिए। एंगल P की बात करते हैं तो एंगल P इज 90 डिग्री, एंगल B इट इज गिवन देयर 35 डिग्री, इट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। सो दिस विल इम्प्लाइज एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, और आई थिंक हम इसे ऐड करेंगे तो हमें 125 डिग्री मिलेगा। और सॉल्व करने के बाद एंगल A की वैल्यू हमें बच्चों मिल गई, आई थिंक ये 55 डिग्री के हाँ 55 डिग्री ही मिलेगी। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। अब देखने की कोशिश करिए तो ये रहा आपका आर्क BP, और आर्क BP के थ्रू ये जो हमारे ये एंगल और ये एंगल जो दोनों ही सेगमेंट का मतलब क्या होता है, अगर आप देखने की कोशिश करिए तो ये आर्क BP हुआ और ये क्या हो गया, अगर आप देखने की कोशिश करिए तो ये एज अ कॉर्ड एक्ट करेगा। अब जब ये एज अ कॉर्ड एक्ट किया तो उस तरीके से ये जो ये वाला एंगल आपका मिला बच्चों, ये वाला एंगल, और उसी तरीके से ये वाला एंगल जो आपको मिला,
एंगल ए और एंगल एक्स ये दोनों ही क्या हो गए, सेम सेगमेंट के एंगल हो गए। अब जब बच्चों ये दोनों ही सेम सेगमेंट के अगर एंगल हो गए तो ये इसको क्यू इसकी नेमिंग कर दीजिए। जब सेम सेगमेंट के एंगल हो गए तो डेफिनेटली दे विल बी इक्वल टू ईच अदर। तो हमने कह दिया कि एंगल पी ए बी एंड एंगल पी क्यू बी आर द एंगल्स ऑफ सेम सेगमेंट। सेम सेगमेंट के एंगल हैं, तो जब सेम सेगमेंट के एंगल हो गए तो डेफिनेटली एंगल पी क्यू बी इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा एंगल पी ए बी। और पी ए बी की वैल्यू क्या है, पी ए बी की वैल्यू 55 डिग्री है। तो हमने कह दिया कि देयरफॉर पी क्यू बी एक्स इज इक्वल टू 55 डिग्री हो गया। बहुत ईजी सा क्वेश्चन था। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी तक हम लोगों ने 2 क्वेश्चन डिस्कस किए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ध्यान से समझना। इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट यूज़ हुआ। डिफरेंट कॉन्सेप्ट यूज़ होने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप देखिए यहाँ भी आपके पास ओ है, सेंटर है सर्किल का, एंड इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू ऑल्सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। सो बच्चों अगर आप देखने की कोशिश करिए तो ये है सेंटर पे बना हुआ एंगल और ये है आर्क BC के थ्रू, ठीक है, इसी सेम आर्क BC के थ्रू पॉइंट ए पर बना हुआ एंगल। अब अगर देखने की कोशिश करिए तो कैसे हम इसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा। करना क्या है बच्चों, अगर देखने की कोशिश करिए तो यहाँ पर हम कर क्या सकते हैं। देखिए ये रहा आपका OA, ठीक, और ये रहा OB, OA एंड OB। अब जब दोनों ही क्या है रेडियस ऑफ द सर्किल है तो डेफिनेटली ये और ये पोर्शन आपका इक्वल होगा। अब हमने कह दिया कि OA इज इक्वल टू OB बिकॉज दे आर रेडियस ऑफ द सर्किल। अब रेडियस ऑफ सर्किल है तो डेफिनेटली इक्वल होंगे। अब तो OA OB के इक्वल हो गया, तो हमने आपको बताया था कि किसी भी ट्रायंगल में अगर 2 साइड्स इक्वल हो जाते हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं। तो OA के ऑपोजिट में जो एंगल है दैट इज OBA, और यहाँ से किसके इक्वल हो जाएगा, OB के ऑपोजिट में जो एंगल है दैट इज OAB। ये दोनों ही इक्वल हो जाएंगे। अब OBA की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 25 डिग्री, तो यहाँ से OAB की जो एंगल OAB की वैल्यू जो आएगी वो हमें क्या मिलेगी 25 डिग्री। तो डेफिनेटली हम यहाँ से देखें तो हमें इसकी वैल्यू बच्चों मिल गई 25 डिग्री। सिमिलरली अगर आप देखने की कोशिश करिए, हमने कह दिया सिमिलरली अगर आप देखने की कोशिश करो बच्चों तो यहाँ से क्या चीज़ सिमिलरली में हमें एक चीज़ और मिली। ये एंगल आपका हुआ बच्चों 35 डिग्री, सॉरी यहाँ से अगर देखिए तो ये OC है एंड ये आपका क्या है, ये OA है। अगेन OA एंड OC बोथ आर रेडियस ऑफ सर्किल, तो OA इज इक्वल टू OC हमने कर दिया। अब जब OA इज इक्वल टू OC हो गया तो यहाँ से देखिए तो OA के ऑपोजिट में जो एंगल है दैट इज OCA, ये OAC के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ से देखिए तो OAC कितने डिग्री, OCA की वैल्यू 35 डिग्री थी तो OAC की वैल्यू भी 35 डिग्री हो जाएगी। तो ये पोर्शन आपका कितना मिल गया बच्चों, ये पोर्शन मिल गया 35 डिग्री। तो इस तरीके से क्या मिला, इस तरीके से अगर आप देखने की कोशिश करिए तो आर्क BC के थ्रू क्या मिला, आर्क BC के थ्रू किसी पॉइंट P पर ये पूरा एंगल कितना मिल रहा है, एंगल BAC आपको कितना मिल रहा है 25 प्लस 35, और यहाँ से देखिए तो ये आपको 60 डिग्री मिला। हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है इसी सेम आर्क के थ्रू सेंटर पे बनने वाला एंगल। तो हमें पता है, क्या चीज़ पता है कि सेंटर पे जो एंगल बनता है वो उसी आर्क के थ्रू किसी और पॉइंट पे बनने वाले एंगल का 2 टाइम्स होता है। तो हमने कह दिया कि वी नो दैट, क्या चीज़ हमें पता है कि x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल BAC। सो दिस कैन बी रिटन एज 2 इंटू 60 एंड दिस विल बी इक्वल टू 120। ये रहा इस क्वेश्चन का बहुत ही इजी सा सोल्यूशन। नाउ लेट्स कम टू द अनदर प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं बच्चों हम। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आए
तो देखने की अगर आप कोशिश करिए तो अगेन हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। क्या कहा गया है यहाँ पर इस क्वेश्चन में बच्चों, अगर आप देखिए तो आपसे फिर से पूछी जा रही है, कौन सी चीज पूछी जा रही है, x की वैल्यू। और अगेन यहाँ पर o हमारा क्या है, इट इज द सेंटर ऑफ द सर्किल। सेंटर ऑफ द सर्किल है तो सबसे पहला काम हम क्या करने वाले हैं, अगर आप देखने की कोशिश करिए तो यहाँ से देखो बच्चों तो क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। ये रहा आपका 90 डिग्री, इट इज़ योर 90 डिग्री एंड इट इज़ योर 120 डिग्री। अब आपको पता है कि किसी भी सर्किल पे जो डिग्री मेज़र होता है सर्किल का, वो टोटल कितनी डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। अगर हम आपसे पूरे एंगल की बात करें तो ये पूरा एंगल 360 डिग्री का फॉर्म करता है, हमने आपको ऑलरेडी बताया है। तो अगर आप बच्चों देखने की कोशिश करो तो क्या मिला, आपके पास है आर्क BC। ठीक, इस क्वेश्चन में समझने की कोशिश करिएगा। दिस इज़ योर आर्क BC। आर्क BC के थ्रू ही हमको दो एंगल यहाँ पे मिलेंगे। एक एंगल ये बनेगा आर्क BC के थ्रू, जिसको हम बोलेंगे एंगल BOC, और दूसरा एंगल बनेगा एंगल BAC। तो बस वही क्राइटेरिया अप्लाई करना है कि सेंटर पे बनने वाला एंगल जो है उसी आर्क के थ्रू किसी और पे बनने वाले किसी और पॉइंट पे बनने वाले एंगल का 2 टाइम्स होता है। तो बस यही क्राइटेरिया अप्लाई करके हम आगे प्रोसीड कर जाएंगे। तो प्रोसीड करने के लिए बच्चों हमारे पास क्या ऑप्शन है, अगर आप देखिए तो ऑप्शन बहुत ही इजी है। करना क्या है, बहुत ध्यान से देखिए। ये हुआ आपका 120 डिग्री और ये हो गया 90 डिग्री। तो इस तरीके से हम अगर देखने की कोशिश करें तो एंगल BOC यहाँ से क्या मिल जाएगा, अगर आप देखिए तो एंगल BOC की वैल्यू हमें मिल जाएगी कितनी, 360 डिग्री माइनस 120 प्लस 90 डिग्री। और अगर यहाँ से हम देखने की कोशिश करें एंगल BOC इज इक्वल टू 360 माइनस ये हमें मिलेगा 120 और 90, तो आई थिंक ये हमें मिल जाएगा 210 डिग्री। और इसे सॉल्व करेंगे तो बच्चों शायद हमें ये 150 डिग्री मिल जाएगा। तो हमें ये वाला एंगल BOC 150 डिग्री मिल गया। हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसी आर्क के थ्रू किसी एक पॉइंट A पर बनने वाला एंगल। तो हमें पता है, वी नो दैट, क्या चीज़ पता है बच्चों, हमें पता है कि एंगल BOC इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल BAC, ये हमें पता है। अब BOC की वैल्यू 150 डिग्री है और ये आपके पास 2 है और एंगल BAC की वैल्यू x डिग्री है। फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड इट विल बिकम 75 डिग्री एंड इट इज़ वेरी इजी। नाउ लेट्स कम टू द अनदर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन वेरी इजी फॉर यू। क्या चीज़ कही गई है बच्चों, यहाँ पर हमें भी क्या करना है, यहाँ पे फिर से फाइंड आउट करना है। इन दिस केस ऑल्सो इट इज अगेन गिवन दैट कि O इज द सेंटर ऑफ द सर्किल एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें क्या करना है, x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। फिर से सारी वही प्रोसीजर, उसी प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। अब फॉलो करना है तो देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ अगर आप देखने की कोशिश करिए तो ये है आपके पास आर्क BC। अब इफ़ दिस इज़ योर आर्क BC और आर्क BC की थ्रू अगर हम एंगल BAC की बात करें और एंगल BPC की बात करें तो ये सेम सेगमेंट पे बनने वाले एंगल हैं। और जब सेम सेगमेंट में बनने वाले एंगल होते हैं तो डेफिनेटली दे आर इक्वल टू ईच अदर। तो हमने कह दिया, क्या चीज़ कह दिया इस क्वेश्चन में, हमने कह दिया कि एंगल, हम कह सकते हैं यहाँ से एंगल OAC कह सकते हैं। OAC किसके इक्वल हो जाएगा, ODB के इक्वल हो जाएगा। तो हमने कह दिया एंगल ODB इज इक्वल टू एंगल OAC। और OAC की वैल्यू कितनी है बच्चों, OAC की वैल्यू है 50 डिग्री। तो उसके अकॉर्डिंग ODB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ODB की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी कितनी बच्चों, 50 डिग्री। इसकी वैल्यू हो गई हमारे पास 50 डिग्री। अब अगर आप देखने की कोशिश करिए तो ये रहा OD और ये रहा OB। ध्यान से समझना, OD और OB है अगर आपके पास, इन दिस केस हियर अगर आप देखने की कोशिश करिए OD इज इक्वल टू OB। क्यों, बिकॉज दे आर रेडियस। अगर आप देखने की कोशिश करिए तो OD और OB दोनों ही क्या है, रेडियस ऑफ द सर्किल है।
अब जब OD और OB दोनों ही रेडियस ऑफ द सर्किल हैं बच्चों, तो अगर आप देखिए तो OD के ऑपोजिट में जो ये अगर आप इन ट्राइंगल ODB की अगर आप देखिए तो OD और OB इक्वल हो गए, तो OD के ऑपोजिट में जो एंगल है दैट इज़ X और OB के ऑपोजिट में जो एंगल है दैट इज़ 50, तो दोनों ही इक्वल हो गए। तो इसका मतलब यहाँ से हमें क्या मिल गया कि जो X की वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी, 50 डिग्री की इक्वल हो जाएगी। नाउ लेट्स कम टू द अनदर प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। ये प्रॉब्लम भी बहुत ही इजी सी प्रॉब्लम है आपके लिए। आपसे पूछा गया कि यहाँ पर x डिग्री की वैल्यू बताइए, x डिग्री की वैल्यू बताइए, और ये प्रॉब्लम आप मुझे क्लास में सॉल्व करके बताने वाले हैं। नाउ लेट्स कम टू द अनदर प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। क्या चीज़ कहा गया, अब फिर अगेन वही सारी चीज़ें हैं कि O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्किल एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब यहाँ से अगर देखने की कोशिश करिए तो क्या क्या चीज़ें हैं बेटा, अगर आप देखो तो क्या क्या चीज़ें हमें मिलेंगी। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए x की वैल्यू। x की वैल्यू के लिए तो पहली चीज़ अगर आप देखिए तो ये सेमी सर्किल में बना हुआ एंगल है, तो अगर हम कह सकते हैं कि वी नो दैट क्या चीज़ पता है, एंगल इन सेमी सर्किल इज राइट एंगल। सेमी सर्किल में बना हुआ एंगल राइट एंगल है, तो हम कह सकते हैं कि ये हो गया ACB, वो किसके इक्वल हो जाएगा, 90 डिग्री के। 90 डिग्री के इक्वल हो गया ACB। अब इन ट्राइंगल ACD की बात करते हैं बच्चों, तो एंगल A प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A की वैल्यू 50 डिग्री गिवन है, C की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, मतलब हमें C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और D की वैल्यू बेटा 90 डिग्री गिवन है, ये हो गया 180 डिग्री। सो फ्रॉम हियर यू कैन फाइंड दैट कि एंगल C इज इक्वल टू 90 50 140 और ये आपको मिल जाएगा 40 डिग्री। सो अगर आप देखने की कोशिश करिए तो ये पोर्शन आपको मिल गया 40 डिग्री मिल गया बच्चों। अब पूरा का पूरा पूरे एंगल की बात करते हैं, तो वी नो दैट एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री, और एंगल ACB दो पार्ट में टूटे हैं, एक है एंगल ACD और दूसरा एंगल है BCD। ठीक है, अब हमसे एंगल BCD की वैल्यू पूछी जा रही है। ACD की वैल्यू 90 डिग्री हो गया ये। ACD की वैल्यू कितनी है बच्चों, ACD की वैल्यू 40 डिग्री है, प्लस BCD की वैल्यू 90 डिग्री है, और यहाँ से देखिए तो BCD कितना हो जाएगा, 50 डिग्री मिल जाएगा। तो यहाँ से अगर आप देखने की कोशिश करिए तो ये पोर्शन आपको कितना मिल गया, 50 डिग्री। बहुत ईजी सा क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया।